ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનીતે જે આણંદ પહોંચ્યા હતા, આણંદથી વડોદરા આવ્યા અને વડોદરાથી દિલ્હી જવા રવાના થયા છે। આણંદ ખાતે આયોજિત હતી ગુજરાત પ્રશિક્ષણ શિબિર અને જેમાં ભાગ લેવા માટે જ્યારે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનીતે અહીં પહોંચ્યા હોય એટલે એમણે સરકારને આડે હાથ લીધા। પોતાના અલગ જ અંદાજમાં સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા, સરકારને ડબલ ભ્રષ્ટાચારી સરકાર ગણાવી। સાથે જ ગુજરાત પર વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતમાં હવે સત્તા બદલાશે। એરપોર્ટથી તેઓ દિલ્હી જવા માટે રવાના થયા અને તે પૂર્વે મીડિયા સાથે વાતચીત કરીને મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં સરકારને આડે હાથ લેતા ગુજરાતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નબળું છે, ગુજરાતમાં રોડ રસ્તાની હાલત ખરાબ છે અને હવે ગુજરાતની સરકાર પલટી થશે, સત્તામાં બદલાવ આવશે તેવું પણ સરકારને આડે હાથ લેતા કોંગ્रेसના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ કહ્યું। गुजरात में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है और उसके चलते गुजरात में संगठन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संगठन को ज्यादा सृजन करने के लिए, संगठन को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और उसी कड़ी में यहाँ पर आनंद में शिविर था। उस शिविर में आकर मैंने जिन मुद्दों पर सरकार को हम घेरते हैं, जिन मुद्दों की हम बात करते हैं वो, तथा मीडिया और सोशल मीडिया का क्या उचित उपयोग होना चाहिए और उनको कैसे हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए, उस पर गहन चर्चा की। क्या लगता है अभी गुजरात में आने वाला स्थानीय स्वराज की किस्म भी आने वाली, क्या लगता है जैसे मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात एक राजनीतिक करवट लेने को तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है और जिस तरह से सरकार की ओर से एक बेरुखी है, पुल गिर जाता है और 20 लोग मर जाते हैं और किसी की जवाबदेही नहीं है। ये पहले भी हो चुका है मोरबी में, गुजरात में। अभी हम लोग आनंद से वडोदरा आने में जिस तरह की सड़क है, और ये दिल्ली मुंबई हाईवे है, जिस तरह की सड़क है, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, वो समझ में नहीं आ रहा है। गुजरात में कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बार सत्ता परिवर्तन का मन है, और वो इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि रोटी अगर एक ही तरफ रहती है तो वो जल जाती है। सत्ता परिवर्तन के लिए ऐसा लगता है कि गुजरात की राजनीति करवट लेगी, और उस सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस के संगठन को ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी आए थे, उन्होंने भी बताया कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो किस तरह से लगता है गुजरात के राजनीतिक? अब कोई चुनाव लड़ने से तो किसी को रोक है नहीं, कोई चुनाव लड़ने, जितना मौलिक अधिकार वोट देने का उतना ही मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का भी है। लेकिन ये सच है कि आप किन मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, आप संविधान में यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जब इंडिया पार्टी की बैठक होती है और हम संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात करते हैं, हम संविधान बचाने की बात करते हैं, हम एक साथ संविधान को ऊपर रखने की बात करते हैं, तब ये लोग क्यों नहीं आते हैं, उसमें क्यों नहीं शामिल होते हैं। मुझे लगता है गुजरात की जनता बहुत समझदार है और इन सब चीजों का जवाब जरूर देगी। गुजरात की जनता पे आम आदमी पार्टी का असर होगा, क्या लगता है? क्योंकि अभी भी एक बैठक दिशा मुझे नहीं पता किसी का असर होगा का नहीं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी जिस प्रतिबद्धता से गुजरात की आवाज उठा रहे हैं, उनका असर जबरदस्त होने वाला है, ये मैं बता सकती हूँ। आज बिहार में एक चलती हुई एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ, क्या कहोगे? आप ये सोच सकते हैं कि एक मूर्छित लड़की के साथ गैंगरेप होता है, और बिहार जंगल राज बन चुका है। बिहार में ऐसे ही एक एम्बुलेंस में 8 घंटे तक लड़की अस्पताल के बाहर पड़ी रही, 20 चाकुओं से उसको गोदा गया था, उसकी मृत्यु हो गई। बिहार से दिन दहाड़े हत्या की खबर आती है, बिहार से रोज ऐसी खबर आती है जो दिल दहला दे। तो मुझे इस बात का दुख है कि बिहार जब चुनाव के मुहाने पर आया है तो बीजेपी वोट की चोरी में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी को अपने घटक दल जेडीयू के साथ मिलकर जवाब देना चाहिए कि बिहार महिलाओं के लिए नर्क क्यों बनता जा रहा है। अभी भी गुजरात कहीं ना कहीं लगता है सरकार उसमें दखल होनी चाहिए। सरकार राजनीतिक रोटियां सेकती है, भाषा सबकी बहुत प्रिय होती है। आपसे कोई पूछेगा कि आपकी माँ अच्छी है या मेरी माँ अच्छी है, आप भी अपनी माँ को दुनिया की सबसे अच्छी माँ बताइएगा, मैं भी बताऊंगी। हर व्यक्ति जो भाषा बोलता है वो उसकी अभिव्यक्ति के लिए होती है, उसको बहुत प्रिय होती है। राजनीतिक पार्टियां इसमें रोटियां सेकती हैं और बीजेपी ऐसे काम में महारत हासिल है। आज लेकिन दुकानदारों में से गुजराती होटल के नाम उतार रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी वहाँ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में डबल करप्शन है, लेकिन डबल अमन चैन, डबल कारोबार के लिए अच्छा माहौल बिल्कुल नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता भी इस बात को कोस रही कि उन्होंने कैसे लोगों को चुन दिया। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से मताधिकार चुराया गया था, 40 लाख वोट ऐड करके,
वैसा ही कुछ काम SIR के द्वारा बिहार में भी किया जा रहा है। धन्यवाद।